हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, जिसे हम कहते हैं ईडीपी। तो यहाँ पे हम आज जानेंगे कि ईडीपी क्या होती है, डेटा प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। साथ ही साथ आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ईडीपी के एडवांटेजेस बताइए, आपके ईडीपी से लाभ क्या होता है किसी भी व्यवसाय के संबंध में अगर हम बात करें। साथ ही साथ यहाँ पे जो क्वेश्चन पुटअप होता है कि ईडीपी की वेरियस स्टेप के बारे में बताइए, विभिन्न जो उसके चरण होते हैं उसके बारे में बताइए। तो जो भी एग्जाम से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं आप वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी अगर आप ईडीपी के इस पूरे वीडियो लेक्चर को आप देखते हैं। और इससे संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ईडीपी क्या होती है। देखिए, अगर हम ईडीपी की बात करें, ईडीपी से पहले हमें जानना होगा डेटा प्रोसेसिंग के बारे में। अगर हम डेटा प्रोसेसिंग के बारे में बात करें, डेटा प्रोसेसिंग, देखिए डेटा प्रोसेसिंग का सिंपल सा जो अर्थ होता है, किसी भी प्रकार के डेटा को एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। जैसे हम व्यावसायिक पर्पस या व्यवसाय के उद्देश्य से ढेर सारे डेटा का कलेक्शन करते हैं विभिन्न सोर्सेज से, और जो डेटा कलेक्शन के बाद कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम उस डेटा से कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन अपने व्यवसाय के संदर्भ में प्राप्त करें। तो जब इन डेटा से हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डेटा प्रोसेसिंग करना पड़ता है, और इसी डेटा प्रोसेसिंग के बाद कहीं ना कहीं इस डेटा के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है, किसी प्रकार की सूचना प्राप्त होती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार के डेटा को सार्थक सूचना के रूप में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग। अगर हम डेटा प्रोसेसिंग के प्रकार की बात करें तो डेटा प्रोसेसिंग मुख्यतः आपका तीन प्रकार का होता है। मुख्यतः कितने प्रकार होता है आपका? तीन प्रकार का। पहला जो होता है आपका वो होता है मैनुअल। दूसरा होता है मैकेनिकल, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक। देखिए, पहला जो होता है आपका मैनुअल होता है, मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग। देखिए, मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जब हम अपने पेपर वर्क के माध्यम से डेटा प्रोसेसिंग का काम करते हैं, जब कहीं ना कहीं मानवीय संसाधन या ह्यूमन रिसोर्स के माध्यम से डेटा प्रोसेसिंग का काम होता है तो उसे हम बोलते हैं मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग। अगर हम सेकंड में बात करें मैकेनिकल, तो देखिए मैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है कि जब हम डेटा प्रोसेसिंग का काम किसी मशीन के माध्यम से करते हैं। अगर किसी भी मशीन की सहायता से हम अपने डेटा को कहीं ना कहीं एक सार्थक सूचना में परिवर्तित करते हैं तो ऐसी डेटा प्रोसेसिंग को हम क्या बोलेंगे, आपकी मैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे कीवर्ड आपको मशीन याद रखना है, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स याद रखना है। और फाइनल जो है आपका, अगर हम ईडीपी की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग की बात करें ईडीपी की, तो ईडीपी के लिए जो यूज होता है कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पे आपको कंप्यूटर सिस्टम याद रखना है। जब किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी प्रकार के डेटा को सार्थक सूचना के रूप में परिवर्तित करते हैं तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। या हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जहां पे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा किसी भी प्रकार की डेटा को सार्थक सूचना में परिवर्तित किया जाता है। अगर हम किसी भी प्रकार के डेटा को सार्थक सूचना के रूप में परिवर्तित करते हैं किसकी सहायता से, कंप्यूटर सिस्टम की सहायता से या किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की सहायता से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो आई थिंक ईडीपी की मीनिंग आपकी क्लियर हो गई होगी कि ईडीपी क्या होता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि ईडीपी के एडवांटेजेस क्या क्या है, इससे लाभ क्या होता है। अगर हम बात करें
एडवांटेज ऑफ ईडीपी। यही कुछ लाभ के बारे में यहाँ पे बताएंगे आपको, कौन कौन से लाभ होते हैं मुख्यतः। देखिए अगर ईडीपी के लाभ के बारे में आपको तो जो पहला लाभ होता है, तीव्र गति से हम अपने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाते हैं, हम सार्थक सूचना प्राप्त कर पाते हैं। तो इसकी जो स्पीड होती है ये क्या है, एडवांटेज का काम करती है। किसी भी प्रकार के हम डेटा को चाहते हैं कि सार्थक सूचना में जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इस्तेमाल करना होता है। तो स्पीड कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है, एक एडवांटेज है। साथ ही साथ अगर हम बात करें एक्यूरेसी, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होकर निकल के आती है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है, बिल्कुल शुद्ध होती है। कहीं ना कहीं शुद्धता की जो मानक है उस पर बिल्कुल खरा उतरती है। तो एडीपी के माध्यम से कोई इंफॉर्मेशन जो भी हमें प्राप्त होती है निश्चित रूप से क्या होता है, पूरी तरह से शुद्ध होता है, एक्यूरेट होता है। एक्यूरेट होने के साथ साथ यहाँ पे बात करें, एक एडवांटेज ये भी है लार्ज स्टोरेज का। अब देखिए अगर आप कभी भी अपने व्यवसाय के संदर्भ में कोई भी डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो डेटा कलेक्शन में आपके हमने बताया कि आपके लिए उपयोगी भी होती है, अनुपयोगी डेटा होती है। तो इसके लिए सामान्यतः किसका यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग का, ताकि हम अपने स्टोरेज को या अपने स्टोरेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, अपने कहीं ना कहीं संग्रहण क्षमता का अनुकूलतम उपयोग कर सकें। और अनुकूलतम उपयोग तभी कर पाएंगे आप जब कहीं ना कहीं एडीपी के प्रोसेस से अपनी इंफॉर्मेशन को आप कहीं ना कहीं कन्वर्ट करते हैं। देखिए एडीपी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है लार्ज स्टोरेज के लिए। अगर आप चाहते हैं कि लार्ज मात्रा में आपके यहाँ इंफॉर्मेशन स्टोर हो तो ईडीपी क्या हो, कंपल्सरी हो जाता है। तो भी एडवांटेज होता है आपको कि कम स्पेस में आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। लार्ज स्टोरेज के साथ साथ बात करें तो कहीं ना कहीं बिजनेस की कॉस्ट को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। आपकी बिजनेस की कॉस्ट को क्या करता है, कम कर देता है। क्योंकि ईडीपी के माध्यम से जब आपके डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, निश्चित रूप से आप जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं बहुत ही आसानी से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसके लिए बहुत ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं, उसके बहुत ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत नहीं। कहीं ना कहीं इस ईडीपी के माध्यम से बहुत ज्यादा आपको ऑडिट करने की जरूरत नहीं होती। तो इन सब सारी एक्टिविटीज के जो खर्चे होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। आपको पेपर वर्क नहीं करना, पेपर वर्क करते तो स्टेशनरी के पैसे आपके लगते हैं, यहाँ पे स्टेशनरी के पैसे नहीं लगने आपके। फाइनली क्या होता है, आसानी से आपके डेटा कहीं ना कहीं एक अच्छे और शुद्ध इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसके माध्यम से कहीं ना कहीं आपकी बिजनेस की जो कॉस्ट होती है, आपके व्यवसाय की जो लागत होती है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रिड्यूस द कॉस्ट के बाद अगर हम बात करें, इसका एक एडवांटेज ये भी है कि कंटिन्यू वर्क। अगर हम कंटिन्यू वर्क की बात करें तो कहीं ना कहीं ईडीपी कंटिन्यू का अर्थ चूंकि कहीं ना कहीं क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से होता है। तो यहाँ पे सतत रूप से निरंतर हम कार्य कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स के माध्यम से या किसी स्पेसिफिक अगर हम बात करें मशीन के माध्यम से काम करना होता है तो वहां पे चांसेस कहीं ना कहीं बनते हैं कि रुकने के, शटडाउन होने के, तमाम तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन ईडीपी के केस में क्या होता है कि हम अपने कार्य को सतत रूप से कर सकते हैं, अपने कार्य को निरंतर कर सकते हैं। तो कंटिन्यू वर्क का भी बेनिफिट ईडीपी से कहीं ना कहीं हमें प्राप्त होता है। तो हमने कुछ आपको सेलेक्टेड एडवांटेजेस बताए हैं, इससे आगे भी आप चाहते तो लिख सकते हैं कि सेविंग द टाइम, समय की बचत हमारे करता है क्योंकि हमारे कार्य जल्दी होते हैं, प्रॉपर ढंग से होते हैं। हम अपने संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करते हैं ईडीपी के माध्यम से, जो भी हमारे कम्युनिकेशन की मीडिया है। तो ऐसे और भी एडवांटेजेस हो सकते हैं। हमने कुछ महत्वपूर्ण एडवांटेजेस आपको बताए हैं यहाँ पे। इसके साथ ही साथ हम बात करें अगर वेरियस स्टेप, तो सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बात करें वेरियस स्टेप ऑफ
ईडीपी या कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ ईडीपी। ईडीपी की क्या प्रक्रिया होती है, कौन कौन से स्टेप ईडीपी में काउंट होते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा। तो देखिए अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें उसके कुछ स्टेप भी है। अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो जो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे होता है ईडीपी का, वो होता है आपका रिकॉर्डिंग, अभिलेखन। पहले नंबर पे हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं या कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा को कहीं ना कहीं कलेक्ट करते हैं विभिन्न सोर्सेस से, इंटरनेट के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, आपके कहीं ना कहीं कह सकते हैं और भी जो भी आपकी कहीं ना कहीं सूचना प्रसारण यंत्र है उसके माध्यम से आपको सूचनाएं प्राप्त होती है। तो हम विभिन्न प्रकार के डेटा अपने व्यवसाय के संदर्भ में पहला काम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग। और जैसे ही अभिलेखन का कार्य कंप्लीट होता है उसके तुरंत बाद हम क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का काम करते हैं। डेटा कलेक्शन के बाद विभिन्न भागों में उसको क्या करते हैं, बांटते हैं। वर्गीकरण का मतलब होता है कि डेटा को उनकी नेचर या उनकी प्रकृति के आधार पर बांटते हैं। तो डेटा का बंटवारा कर दिया जाता है सेकेंड स्टेप पे, सेकेंड नंबर पे। और क्लासिफिकेशन के तुरंत बाद हम किस पे आते हैं, कंप्यूटेशन, संगणना या गणना, कंप्यूटेशन, गणना करते कि विभिन्न नेचर की जो डेटा है वो कौन कौन से है और कितनी मात्रा में है, उसको प्रॉपर ढंग से मैच करते हैं। जैसे सारी डेटा के बारे में हमारी जानकारी हमें हो जाती है उसके तुरंत बाद हम क्या करते हैं कि हमने इंफॉर्मेशन को, आपको याद होगा कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था, प्रकृति बताई थी, तो वहां पे हमने आपको बताया था कि कोई भी इंफॉर्मेशन संक्षिप्त होना चाहिए, शार्ट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटेशन के बाद हम आ जाएंगे कंसाइजनेस पे। कंसाइजनेस का मतलब होता है संक्षिप्तता। हमारी जो भी कंप्यूटेशन के बाद हम क्या करते हैं, हम अपनी जो डेटा है उसको संक्षिप्त करने का प्रयास करते हैं। और संक्षिप्तता के बाद अगर हम बात करें लास्ट में होता है रिपोर्ट। रिपोर्ट बनाते, प्रतिवेदन तैयार करते। तो हमारे वेरियस स्टेप थे। पहले नंबर पे हमारा क्या होगा, अभिलेखन, रिकॉर्डिंग की बात करें, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की बात करें, थर्ड कंप्यूटेशन, गणना की बात करें, फोर्थ है कंसाइजनेस, संक्षिप्तता की बात करें, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम प्रतिवेदन तैयार करते हैं। जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है उसका कंक्लूजन क्या निकल के आया है, उसका निष्कर्ष क्या निकल के आया है, उसमें से कौन सी ऐसी डेटा है जो हमारे लिए प्रोडक्टिव है, उनको हम इंफॉर्मेशन में काउंट करते हैं और उसी का हम प्रतिवेदन तैयार करते हैं। तो ये हमारे वेरियस स्टेप ऑफ ईडीपी है। तो आज हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है, ठीक है। साथ ही साथ आपको बताया एडवांटेज ऑफ ईडीपी, आपकी कहीं ना कहीं ईडीपी से लाभ क्या होता है। फिर उसके बाद वेरियस स्टेप ऑफ ईडीपी, ईडीपी के विभिन्न जो आपके स्टेप होते हैं, जो विभिन्न चरण होते हैं, उसके बारे में होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।